हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन के जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन हैं, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खालिस्तान भरने हैं। CP इज़ कॉस्ट प्राइस एंड SP इज़ सेल प्राइस। ठीक है, SP क्या है, सेल प्राइस है, एंड CP इज़ कॉस्ट प्राइस है। यानी CP वो प्राइस जिस पे चीज़ों को ख़रीदा जाता है और SP जिस पे बेचा जाता है। इफ़ CP इज़ लेसर देन SP, यानी CP कम है SP से। ख़रीदी आपने 20 रुपये में है, ठीक है, और बेची आपने 80 रुपये में है, यानी 60 रुपीज़ का आपको क्या हुआ, 60 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इफ़ CP इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट इज़ मेड। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट इज़ मेड। एंड इफ़ CP इज़ ग्रेटर देन SP, यानी आपने खरीदी ज़्यादा पे है तो क्या हो जाएगा, देन अ लॉस इज़ मेड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस इज़ मेड। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बाय सेलिंग ए चेयर फॉर 1450 अ शॉपकीपर लूजेज 10%। शॉपकीपर जो है कितने लूज़ करता है, 10% लूज़ करता है, यानी ये आपका लॉस हो गया। एंड बाय सेलिंग ए चेयर, तो ये आपका जो है SP हो गया। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय इट, आपको निकालना क्या है, आपको CP जो है यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आंसर करेंगे। SP आपको दे दिया 1450 रुपीज़, लॉस आपको दे दिया बच्चों 10% का। ठीक है, SP आपको निकालना है, यहाँ पे CP निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। SP बराबर है CP 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। SP 1450 है, CP हम निकाल लेंगे तो लॉस कितना है 10% का, तो 10/100। 100 यहाँ से LCM ले लिया तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90/100। ठीक है, तो 1450 इज इक्वल टू CP 90/100। अब देखिए यहाँ से CP निकालना है तो जो 100 है बच्चों ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 90 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा CP इज इक्वल टू 1450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 1611.11 जो है आपका यहाँ से CP आ जाएगा। तो आप लिख देंगे दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 1611.11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है रजनी सोल्ड ए मोबाइल फ़ोन ऑफ रुपीज़ 8000, यानी रजनी ने मोबाइल फ़ोन बेचा है तो ये क्या है बच्चों, ये SP हो गया। एंड एट अ लॉस ऑफ 20%, ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 20% का। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रजनीज़ मोबाइल, तो रजनी के मोबाइल की आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको निकालनी है। जैसे हमने अभी जो है ऊपर किया है बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। SP हमें 8000 दिया गया है, लॉस आप लिख दोगे 20%, आप जो है लॉस लिख लेना। SP इज इक्वल टू CP 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100, क्या आ जाएगा, CP जो आ जाएगा 20/100। ठीक है, फिर CP हम निकालेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह ये जो है 100/80 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और आपका आंसर जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10,000 यहाँ से जो है आपका CP निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है एट व्हाट % पर एनम विल 14,000 सम्स ऑफ मनी बिकम 21,000 इन 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एट व्हाट रेट %, यानी निकालना क्या है, रेट। ठीक है, एंड पर एनम विल ₹14,000 सम ऑफ मनी बिकम, यानी 14,000 जो है क्या है, प्रिंसिपल है, और वो कितना हो जाए 21,000, यानी ये अमाउंट है। ठीक है, और टाइम कितना है 5 ईयर्स का। तो आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, बस रेट आपको निकालनी है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से आंसर करेंगे। P दिया गया है 14,000, A दिया गया है 21,000, टाइम दिया गया है 5 ईयर्स का,
सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे PRT बटे में 100, ये आपके पास फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। अब देखिए इंटरेस्ट को दूसरा एक और तरीका है निकालने का, अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर हम घटा दें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें R निकालना है, लेकिन R में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा दें तो हमारे पास ऐसा ही निकल जाएगा। तो 21,000 में से 14,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 7,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाले फार्मूले में। ठीक है, ये आ गया आपका 7,000। इस वाले फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 7,000 14,000 इंटू आर इंटू जो है 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब आर निकालना है तो इसको यहीं छोड़ के 100 को इधर ले जाइए और ये दोनों जो है किस में आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे 30 से 30 कट हो गए, 7 2 ज़ा 14, 2 से ये कट गया 50 और 5 से ये कट गया 10। आंसर कितना आ जाएगा 10% जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So download Philo now। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज़ 550। सेलिंग प्राइस यानी यहाँ पे SP दे दिया आपको 550। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज़ 20%। प्रॉफिट आपको दे दिया है यहाँ पे 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, यानी CP आपको निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ से करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। SP 550 है, प्रॉफिट 20% है। SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 120 बाई 100 हो जाएगा। 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 20 है, ठीक है ना। प्रॉफिट 120 बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये CP इज इक्वल टू 100 उधर चला गया और 120 बाई 100 है तो 100 बाई 120 उल्टा हो जाएगा ना बच्चों जब उधर जाएगा। तो ये आप इसको जो है कट कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 6 जा, ये 250। उसके बाद जो है 2 से फिर से 2 3 जा एंड 225। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास जो आंसर आएगा 458.33 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट वुड प्रोड्यूस 9600 एज इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट, कितना मनी दिया जाए। लेंट आउट का मतलब कितना किसी को दिया गया था, कितने 16% रेट पे, यानी रेट जो है आपको दे दिया यहाँ पे 16% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट वुड प्रोड्यूस 9600। तो 9600 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका। 9600 जो है मिलता है एज इंटरेस्ट इन 2 ईयर। टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया जाए, यानी आपको निकालना क्या है, P जो है यहाँ से आपको निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है, फॉर्मूला वही लगा देंगे PRT वाला। टाइम दे दिया, SI दे दिया, P दे दिया। SI हमें क्या है PRT बटे में 100। P इज इक्वल टू SI इंटू 100। ठीक है, P निकालना है ना, तो P को यहाँ छोड़ के 100 को उधर ले जाइए। RT जो है वो नीचे आ जाएंगे डिवीज़न में। तो P इज इक्वल टू 9600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 30,000 जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा बच्चों, 30,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, कबीर डिपॉजिट 1,50,000 एट द रेट 4.5 पर एनम। रेट दे दिया है 4.5 पर एनम। ठीक है, इन ए सेविंग अकाउंट, कितने पैसे डिपॉजिट करा रहा है, तो जितने डिपॉजिट करा रहा है वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। हाउ मच मनी ही विल गेट, हाउ मच मनी ही विल गेट यानी अमाउंट आपको बताना है आफ्टर 2 ईयर्स। टाइम आपको दे दिया है 2 ईयर्स का, बहुत सिंपल है।
क्लियर। तो अमाउंट जो है वो हमें निकालना है। सो यहाँ से करेंगे, देखिए रेट आपको दे दिया 4.5%, पी जो है आपको दे दिया 1,50,000, टाइम है 2 ईयर्स का। अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल और एसआई को प्लस करके। प्रिंसिपल तो है, एसआई नहीं है। एसआई निकाल लीजिए, पीआरटी बाई 100, सारी चीज़ें दी गई हैं, पीआरटी बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गई, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 13,500। अमाउंट अब निकालनी है, तो प्रिंसिपल में जो हमारे पास एसआई आया है उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1,63,500। हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, In how many years will a sum of rupees 4,000 yield a simple interest of rupees 1,440 at 12% per annum? How many years निकालना क्या है? टाइम। ठीक है, सम ऑफ यानी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको ये पी दे दिया गया है, इंटरेस्ट आपको दिया गया है 1440, ठीक है, एंड रेट आपको दे दी गई है 12%। निकालना क्या है बच्चों? टाइम निकाल देना है, वही फॉर्मूला पीआरटी। सो ये यहाँ से आंसर करेंगे। पी दे दिया 4,000, एसआई दे दिया 1440, रेट हो गया, टाइम हो गया। टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालेंगे तो 100 उधर चला जाएगा और पीआर जो है वो नीचे आ जाएंगे। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बच्चों, और आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? आंसर आपके पास आ जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 ईयर्स हमारे पास। देखिए कट हो जाएंगे ना, ये बहुत आसान है। 12 से ये 12 से कट जाएगा, उसके बाद 4 3 कट जाएगा, ठीक है, और ये आंसर हमारा आ गया 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर रामदीन परचेज ए हाउस फॉर ₹50,49,700। रामदीन ने घर परचेज किया है इतने में, एंड स्पेंड 40,300 ऑन इट्स रिपेयर, और इसकी रिपेयरिंग पे इतना पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, तो यानी एक तरह से उसने टोटल कितना रुपीज़ खर्च किया इन दोनों को प्लस करके, टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 5%। अब वो प्रॉफिट कितने का कमाना चाह रहा है? 5% का, 5% का। तो उसको कितने में घर जो है अपना सेल करना पड़ेगा, यानी निकालना क्या है बच्चों? एसपी निकालना है। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ से करेंगे, देखिए आपको सीपी कितना हो गया, ये तो उसने जो खरीदा था और ये रिपेयरिंग पे पैसे लगाए, तो टोटल अमाउंट उसको इतने का पड़ गया वो घर। अब वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, उसमें एसपी हमें निकालना है। प्रॉफिट कमाना चाह रहा है कितने का? 5% का। ठीक है, तो 100 + 5 हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है कितना? 5%। क्लियर, तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा 105, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका जो है यहाँ से क्या आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, ये इससे कट हो जाएगा, और इससे देखिए ये जो है ये 0 से 0 कट गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 53,44,500। इतने रुपीज़ में अगर वो सेल करता है तो 5% के प्रॉफिट पे जो है वो अपने घर को सेल करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मेमोरियल ट्रस्ट डोनेट 6 लाख टू ए स्कूल। एक मेमोरियल ट्रस्ट है जो कि डोनेट करता है एक स्कूल को 6 लाख रुपीज़। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन विच इज़ टू बी यूज फॉर अवार्डिंग 3 स्कॉलरशिप। अब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑन विच और जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है यूज्ड फॉर अवार्डिंग 3 स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग फर्स्ट 3 पोजीशन इन द स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 एवरी ईयर। जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है तो हर एक साल 1 ईयर, ठीक है, हर एक साल वो जो पैसा आता है सिंपल इंटरेस्ट का वो 3 बच्चों में बांट दिया जाता है क्लास 7th के, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं ना उन बच्चों में बांट दिया जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको भी जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो इफ़ द डोनेशन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये जो बनता है ये 12% पर एनम की रेट से बनता है। सो now you have to tell the values of all 3 scholarship are equal, then find out the value of each scholarship। यानी जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है उनकी वैल्यू इक्वल है, तो आपको बतानी है एक स्कॉलरशिप कितने की दी जाती है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए आपको पी दिया गया है, पी यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 6 लाख, रेट है 12%, टाइम है 1 ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 6 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल कितना आ गया?
टोटल आ गया 72,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप, अब ये 3 बच्चों का अमाउंट आया ना बच्चों, हमने इंटरेस्ट निकाल लिया टोटल कितना आया। अब हमारे पास जो है 72,000 रुपीज़ आए और हमें क्या कहा गया है, जो भी इंटरेस्ट आता है उसको 3 स्टूडेंट्स में इक्वल बांट दिया जाता है। तो अब हर एक स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना रहेगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 24,000 जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो है एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट, टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।